गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। और आज फिर हम अपना मैट्रिक्स का आगे का टॉपिक शुरू करते हैं। मैट्रिक्स में हमें 3.1 कंप्लीट कर ली थी और 3.2 के भी हमने कुछ 8-10 सम कुछ हमने किए थे प्रैक्टिस के लिए। तो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आसान चैप्टर है, समझने वाली कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। एक बार आप बस बेसिक समझ जाओ, उसके बाद आप बहुत ईजी से कर सकते हो। तो खैर 10 तक सम शायद मैंने करने के लिए कहा था, करने के लिए आपको बोला था। तो आज हम आगे करते हैं। उससे पिछले में एक 9 सम हम देख लेते हैं। वैसे तो कर लिया होगा, आ भी गया होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। तो 9 सम में क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू इक्वल टू, अच्छा बाहर यहां पे 3 भी है, एक्स 6 -1 2w 4 एक्स प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू 3। ठीक है, ये सम है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई 3x 3y 3z 3w इक्वल में इन दोनों मैट्रिक्स को आप जोड़ दो। जोड़ेंगे तो क्या, x में +4 6 प्लस एक्स प्लस वाई -1 प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और 2w प्लस 3। अब दोनों के बीच में इक्वल है तो इक्वल कर दो। जैसे कि इसको करेंगे इसके इक्वल, 3x इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये इधर आया 3x माइनस एक्स 4 2x 4 x इक्वल टू 2। अब सेकंड को सेकंड के इक्वल कर दो, 3y इक्वल टू 6 प्लस एक्स प्लस वाई, y को इधर ले आओ 6 प्लस एक्स, ये बचा 2y, x की वैल्यू रख दो ये वाली 6 प्लस 2, तो कितना हो गया 2y इक्वल टू 8 y इक्वल टू 4। जैसे ही आप सबसे पहले इसको इसके इक्वल करो, यहां से w की वैल्यू निकल जाएगी और उसके बाद इसको इसके इक्वल करके w की वैल्यू रख के फिर z की वैल्यू आएगी, क्योंकि यहां पे w की रखनी पड़ेगी ना। तो इस तरह से बारी बारी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आगे इसमें 10th सम हो गया, 11th देखते हैं। सारे सम आज वाले भी कल के तरीके से ही हैं। आज वाले सम भी कल वाले तरीके से ही हैं। तो 11th की बजाय 12th लेते हैं। 12th में ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, एक्स निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इक्वेशन क्या, चलो मैट्रिक्स क्या दे रखी है 12th में, a इक्वल टू 5 - 1 3 2, b इक्वल टू -4 3 1 - 2, 3a -2b प्लस 3x इक्वल टू 0। देखो a हमारे पास है, b हमारे पास है, x हमें निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को उधर ले जाते हैं। 3x इक्वल टू 2 भी उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा 3a हो जाएगा। जो 3a है उधर चला गया, कैसा हो गया, माइनस का हो गया। x हमें निकालना है, आप बाकी सारी वैल्यू रख दो। 3x को यहां ऐसे ही रहने दो, 3x इक्वल टू 2, b की जगह b की वैल्यू रख दो, -4 3 1 - 2, माइनस में 3 a की जगह a की रख दो, 5 - 1 3 2, 3x इक्वल टू मल्टीप्लाई करो -8 6 2 -4। आप चाहो तो माइनस को यहीं रख लो, 3 की मल्टीप्लाई कर दो, या आप -3 की मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे प्लस हो जाएगा। मैंने -3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इससे थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो क्या हो गया, माइनस का 15 3 माइनस का 9 माइनस का 6, मैंने क्या किया, -3 था ना, उसी को अंदर ले गया, तो यहां पे थोड़ा सा आसान हो जाता है। 3x इक्वल टू, अच्छा जोड़ो, -8 -15 -23, यहां पे वो माइनस माइनस वाली कंफ्यूजन खत्म हो जाती है। ठीक है, यहां पे 6 + 3 9 और 2 - 9 -7 और -4 -6 -10। ये 3 अब जाएगा ना, इधर जाता तो देखो बटे में जाता है, अब ये सबके बटे में होगा। तो x हमारा सबके बाय में, यानी कि 23/3 9/3
माइनस का 7/3 माइनस का 10/3। ठीक है, ये 3 ऐसा मत सोचना कि मैट्रिक्स के बटे में हो गया, मैट्रिक्स के बटे में बाय में कुछ नहीं होता, बस ये उसके एलिमेंट के बाय में होगा। ठीक है, तो ये हमारा 12th सम था। इसी तरह का 13 सम है, उसमें भी एक्स निकालना है। 14th देखते हैं। फोर्टींथ में देखो दो इक्वेशंस दे रखी हैं, इक्वेशंस दे रखी हैं, x प्लस वाई जीरो 3। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वेशन होगी, ये हमारे पास क्या हो गई, दो इक्वेशंस। 10th क्लास का वो टॉपिक याद करो, 3rd चैप्टर जो होता था कि हम इक्वेशंस को जोड़ देते थे, वही काम करना है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 जोड़ दो। x प्लस वाई में x माइनस वाई जोड़ोगे, जोड़ दो, क्या आएगा 2x, क्योंकि y से y तो कट गया। ठीक है, इक्वल में इनको जोड़ दो, कितना आएगा 10, 0, 2 और 8। अब देखो ये जो 2 है ये चला गया बाय में, सारे एलिमेंट के बाय में, तो x हमारे पास क्या आया 5014। ठीक है, अब y कैसे निकालेंगे, x तो निकल गया, y निकालने के दो तरीके हैं। या तो आप ये x की वैल्यू यहां रख दो, मतलब यहां पे रख के इसको उधर ले जाओ, y डायरेक्ट निकल जाएगा, ऐसे करते थे ना। अरे 10th में भी तो ऐसे करते थे कि वैल्यू उसके अंदर रखो, उसको रख दो। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसमें से आप ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, है ना, पूरा मैट्रिक्स। अब यहां पे जैसे एडिंग मैंने किया वैसे सब्ट्रैक्शन कर दो इनका। जैसे ही सब्ट्रैक्शन करोगे सिंबल चेंज हो जाएगा, ये कट जाएगा, y प्लस वाई क्या आ जाएगा यहाँ पे 2y आ जाएगा। तो आगे आप दोनों तरीके से कर सकते हो, इजी है। आप ये वैल्यू यहां पे रख भी सकते हो, इक्वेशन 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करके भी हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला 15 सम। 15 सम ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो देखो 10th में फिर वही बात होगी। अब 10th में किस तरह से करते थे, यहां पे इनके कोएफिशिएंट बराबर तो नहीं है, क्योंकि 2x में से 2 है, ये x है 2x है, तो कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए हम मल्टीप्लाई वगैरह कर लेते थे। तो मैं क्या करता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड ऐड इन 2। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 में जोड़ दो, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, मतलब ये कितना हो गया 4x प्लस में 2y, और इसमें जोड़ना है ना x माइनस में 2y, ऐसा ही करते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैंने जोड़ दिया, ऐसे तो लिख दिया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें भी जोड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई हो रही है तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई होगी। कितने से होगी 2 से ही होगी, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 8 14 14 6 8, और प्लस में इसको तो नहीं मल्टीप्लाई किया ना, ये एज इट इज -3 6 नहीं 2 1 1 माइनस 1 2। ठीक है, यहां पे ये y से y कैंसल, 4x प्लस x 5x, उनको जोड़ो 5 10 15 15 5 और 10, देखो कितना इजी हो गया। अब ये 5 को नीचे बटे में कर दो, 1 2 3 3 1 2 1 2 3 3 1 2, है ना, इस तरह से x निकला। अब y कैसे निकालोगे, तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो ये जो x की वैल्यू आई है यहां रख दो, मतलब इस 2x को उधर ले जाओ, है ना, y की वैल्यू यहां से निकल जाएगी। अगर दोबारा करोगे तो आपको इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, ताकि ये यहां से कट जाए ना, तो ये 2x में से 2x कट जाए, इनका कोएफिशिएंट इक्वल करके कर लो। मेरे हिसाब से इजी रहेगा कि आप ये वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, इजी रहेगा, आप x की वैल्यू यहां से निकली है, ये वैल्यू वहां पे पुट करो और उसको
सोल्व कर लो, ठीक है, तो वहां से सोल्व हो जाएगा। और मैट्रिक्स को उधर तो ले जा सकते हैं, ये 2x उधर चला गया, -2x और x की वैल्यू यहां से रख देंगे, ठीक है। तो अब तक हमने क्या सीखा, मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। आगे इसमें आता मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस और उसकी कुछ प्रॉपर्टी। तो आज हम मल्टीप्लाई और सीख लेते हैं, बाकी क्वेश्चन थोड़े बहुत कर लेंगे। मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। सबसे पहले मल्टीप्लाई करनी थोड़ी सी ध्यान देना पड़ेगा आपको, इजी है पर इतना इजी भी नहीं है। ए मैट्रिक्स है 2 3 4, अच्छा आप ये बताओ, क्या इस ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को हम ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ऐड करने के लिए क्या जरूरी है? ऑर्डर इक्वल होना जरूरी है। देखो इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, इसमें 3 रो है 2 कॉलम है, ऐड कर ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई का रूल थोड़ा सा अलग है। अब हम ए की बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए की बी से मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 3 4 और 1 2 3 4 -6। ध्यान देना भाई, मल्टीप्लाई करते वक्त सबसे पहले हम इसकी एक रो उठा लेंगे। रो मैंने ले ली, इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी है फर्स्ट कॉलम से। हाँ, रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है। और एलिमेंट जोड़ेंगे कैसे, मैं यहां पे लिखता हूं। इन तीनों की आपको इन तीनों से करनी, बस ये बात इसको पकड़ लो। यानी कि फर्स्ट रो लेंगे, पहले फर्स्ट कॉलम से करेंगे, उसके बाद सेकंड कॉलम से करेंगे, दोनों से करनी है। आप 2 3 4 की 1 3 5 से भी कैसे करोगे? पहले एलिमेंट की पहले से, दूसरे की दूसरे से, तीसरे की तीसरे से, फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड से। 2 की मल्टीप्लाई 1 से 2, 3 की मल्टीप्लाई 3 से, ये इसमें जोड़ो। 4 की मल्टीप्लाई -5 से -20, ऐसे लिखना है, ठीक है। अब इसकी सेकंड से करो। 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4, 3 की मल्टीप्लाई 4 से 12 और 4 की मल्टीप्लाई 6 से 24। आया कि समझ में नहीं आया? ठीक है ना। मैंने 2 3 4 की मतलब फर्स्ट रो मैंने ली और यहां से पहले फर्स्ट कॉलम फिर सेकंड कॉलम। अब क्या करूंगा? अब सेकंड रो उठाऊंगा और उसी तरीके से फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम करते जाओ, ठीक है। अगर थर्ड रो होती फिर मैं थर्ड रो उठाता, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, इस तरह से करते जाओ। तो अब इन तीनों की पहले फर्स्ट के साथ करो। यहां से लिखना, देखो इसमें जितने भी कॉलम है, जैसे हमने फर्स्ट रो उठाई, फर्स्ट कॉलम, थर्ड कॉलम, अगर थर्ड कॉलम होती ना 2 के बाद लिखते, मतलब एक बार लिखते जाओ ऐसे ऐसे ऐसे। फिर जब सेकंड उठाई है तो यहां से शुरू करो। -1 की 1 से -1, 2 की 3 से, -5 की -5 से। ध्यान देना भाई, जब हम इस रो में 3 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, तो फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड के, थर्ड से थर्ड से। फिर इसकी इससे करेंगे -2 +8, 2 की 4 से, -5 की 6 से -30। शुरू में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन एक बार समझ में आया और आया, बस फिर क्या है, हो गया आंसर। अब तो कुछ करना ही नहीं है। ये 11, ये बच गया माइनस का 9, वो कितना हो गया? 4 16 34 से 40, ये हो गया 31 30 और वो हो गया 32 और 8 24। ये देखो क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लाई समझ में आई कि नहीं आई? और हम सम करेंगे। एक चीज को नोट करो। क्या नोट करेंगे? अगर आपको 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करनी है, क्या जरूरी है?
इसमें अगर 3 एलिमेंट है, अगर इसमें 2 होते तो क्या हो पाती? नहीं हो पाती। अगर फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट है तो इनकी सभी कॉलम में 3 एलिमेंट होने चाहिए। अब इसमें देखो, इसमें रो कितनी है? 2, कॉलम कितनी है? 3। फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट का मतलब कॉलम है ना, इसमें 3 कॉलम है। ध्यान से देखो, इसमें 3 कॉलम है और इसमें 3 रो है। तो दरअसल जब एक मैट्रिक्स की दूसरे मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हो ना, तो उसमें कॉलम उसमें रो बराबर होनी चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ रोज सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, अगर ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए आर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी, तभी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। वरना 1 2 ऊपर नीचे हो गया तो मल्टीप्लाई नहीं होगी। ये मल्टीप्लाई करने की जरूरी कंडीशन है। ठीक है, और देखो, और हम इसका पार्ट में सम करते हैं। और देखो, और मैंने लिया फर्स्ट का कौन सा ले लिया? ये ओमेगा वाला ले ले, है ना। ए क्या दे रखा है? 1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर नहीं, ओमेगा ओमेगा, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा होता है, ओमेगा की 2 प्रॉपर्टियां हैं, इस समय बता दूंगा। 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा, इसकी मल्टीप्लाई करनी है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर। तो कर दो शुरू। फर्स्ट रो की एक कॉलम वाइज हमने करनी है। फर्स्ट की ओमेगा से ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की 1 से ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ दो और इसकी अगले से करो। ओमेगा स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर की ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा 4, फर्स्ट की होगी। सेकंड उठाओ, करो ओमेगा की ओमेगा से ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की 1 से ओमेगा। ठीक है, थोड़ी सी जगह छोड़ दो, जैसे हम मैट्रिक्स के बीच में छोड़ते हैं। ठीक है, ये ओमेगा क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। 11th में हमने किया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो 0 होता है, और ओमेगा की 3 क्या होता है? 1 होता है। ओमेगा की 3 1 होता है। ये 2 प्रॉपर्टियां होती है। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी? यहीं से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 को उधर ले जाओ, -1 हो जाएगी, है ना। ओमेगा की 4 को, अरे ओमेगा की 3 1 के इक्वल होता है, तो ओमेगा की 4 किसके इक्वल होगा? ओमेगा के इक्वल नहीं होगा। देखो, ओमेगा की 4 को ओमेगा की 3 इंटू में ओमेगा लिख दो, लिख सकते हैं। ओमेगा की 3 1 हो गया, तो ओमेगा ओमेगा बच गया, ये तो 1 हो गया ना। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा -1 के, ओमेगा की 3 कितना होता है? 1, ओमेगा की 3 1, 1 प्लस 1 2, आंसर आ गया। ठीक है, आंसर आ गया। अच्छा, ये थोड़ा सा रह गया, यहां पे ओमेगा स्क्वायर था, यहां पे ओमेगा था। एक मिनट, ये रह गया ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की भी वैल्यू क्या आएगी? -1। इस तरह से हमने ए की और बी की मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, और देखो, मल्टीप्लीकेशन अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इस मल्टीप्लीकेशन के आगे बहुत आगे एक्सरसाइज ना, अब प्लस माइनस तो बहुत कम यूज होगा, ये मल्टीप्लीकेशन बहुत ज्यादा यूज होगा। तो आपको आज है ना 2 सम करने। फर्स्ट के कितने पार्ट हैं? फर्स्ट के थोड़े से पार्ट हैं 4, और सेकंड के कितने पार्ट हैं? 4 ही हैं। इसमें तो 4 ही हैं। आपकी बुक में कम ज्यादा हो तो मुझे पता नहीं, क्योंकि एलिमेंट की बुक की क्वेश्चन थोड़े से कम ज्यादा होते हैं। पुरानी और नई एडिशन मेरी है तो नहीं, पर है पुरानी। क्या ना, मैंने खुद ने खरीदी, कभी यूज ही नहीं की, अब यूज आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं, हम लेते हैं एक सेकंड का सेकंड पार्ट लेते हैं। ये ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई करनी, बस ये करते हैं। उसके बाद फर्स्ट सेकंड के जितने भी प्रैक्टिस है कर लेना। तो
पहले इससे मल्टीप्लाई करो, एक साथ तो तीनों की नहीं कर सकते। अब इसमें क्या है, इसमें तो एक ही रो है, उसी की बारी बारी से कर दो कॉलम वाइज, है ना। अब निशान लगाने की तो जरूरत नहीं ना, समझ गए भाई, हमने रो उठानी है, कॉलम उठानी है, तो कैसे करोगे, 1 2 3 की 1 2 0 से, 1 की 1 से, ठीक है, 2 की 2 से 4, 3 की 0 से 3 हो गई। फिर आगे लिखेंगे 1 की 0 से, 2 की 0 से और 3 की 1 से, ठीक है, फिर 1 की 2 से, 2 की 1 से और 3 की 2 से, हो गई बस। अब ये वाली लिखो 2 4 6, ठीक है। अब क्या करते हैं, 5 3 6 2 8 2 10, ठीक, अब 2 4 6, ठीक है। तो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम, अरे एक ही है, मतलब सिर्फ एक बार कर दो। 5 की 2 से 10 प्लस में, 3 की 4 से 12 प्लस में, 10 की 6 से 60, बस इनको ऐड कर दो, ऐड 22 80 82, यानी कि इसमें हमारे पास एक ही रो है, और मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, मतलब एक ही रो है, एक ही कॉलम है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से आप इसके प्रैक्टिस करना, जो जो आपसे ना निकले आप बताना, मैं अगली वीडियो में उसको करवा दूंगा, ठीक है। तो आप जरूर बताना कि इसमें से कौन से हुए और कौन से नहीं हुए। पिछले एक्सरसाइज के 4-5 सम है, इसके मल्टीप्लीकेशन जितना हो सके कर लेना। फर्स्ट सम मैंने पूरा ही करवा दिया, लगभग थोड़ा बहुत रहता है। सेकंड के जितने पार्ट हो कर सको उतने कर लियो, ठीक है। तो बाकी हम अगली वीडियो में शुरू करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस स्टूडेंट्स इतना ही। ओके, थैंक यू।